मुरादाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार की बजट की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा 149 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न बनाया जाएगा। यूपी में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनाया जा रहा है। हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और केंद्र सरकार के द्वारा 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाए जाने की तैयारी है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि महिलाओं के लिए इस बजट में काम किया गया है। मोदी सरकार के द्वारा हर वर्ग को टच किया गया है और सभी वर्गों के विषय में सोचकर यह बजट लागू किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सेविंग से बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा महिलाओं को 2 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट 7.5% मिलेगा। ड्राइवर्स के लिए एकलव्य स्कूल खोले गए हैं। लगभग 38,000 टीचर्स की भर्ती एकलव्य स्कूलों में की जाएगी। साथ ही उन्होंने किसानों पर बोलते हुए कहा कि इस बार मोदी सरकार के द्वारा 1,25 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए रखा गया है। हमारी सरकार ने इस बजट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसमें देने का काम किया है। एक बड़ा काम और हुआ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें दिए जा रहे हैं। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप देखें तो इसका फायदा क्या होता है, उस पर भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सीधा सा मैथमेटिक्स है कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो आपको 3.25 रुपए रिटर्न मिलता है उसका 2.45। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंडस्ट्री आएंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा। और आप तो देखते हैं तो पूरी दुनिया में अमेरिका के बारे में तो ये कहा जाता है कि सड़क के साथ अगर अमेरिका ने सड़कें बनाई तो उसके साथ साथ विकास भी हुआ। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए देने का काम सबसे बड़ा काम, उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें अगर तो इससे एक रोजगार के नए अवसर प्राप्त हों। रेलवे एक महत्वपूर्ण, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि रेलवे में परिवर्तन होना चाहिए। और अगर इस बजट में आप देखें तो रेलवे को 2,40,00,000 करोड़ रुपए का पहली बार बजट एलोकेशन किया गया। 2.40 लाख करोड़ मतलब 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन पहली बार देश आजादी के बाद रेलवे को दिया गया। और इससे होगा क्या रेलवे का, जहां रेलवे की जो पटरी बिछाने की हमारी क्षमता है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बढ़ेगा, माल ढोने के लिए हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना है जिस पे केवल मालगाड़ियां चलेंगी, वो होगा। और इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन का भी एक काम होगा, उसकी सूची है देती मुझे अभी। तो अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, राजन जी ने दीजिए जो उत्तर प्रदेश की बात करूं, 149 जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाए। 149 उत्तर प्रदेश के हिस्से में सबसे ज्यादा, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है तो सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन जो रेलवे स्टेशन का किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, 149 स्टेशन। और सौभाग्य से जहां आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मुरादाबाद भी उस सूची में शामिल है। मुरादाबाद का जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसका भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, उसे भी मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगर मैं आसपास की भी बात करूं, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, अमरोहा भी उसमें शामिल है।
बदायूं शामिल है, बरेली शामिल है, बरेली कैंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा मेरठ है, मेरठ है, बुलंदशहर है। आपकी अगर नजदीक की मैं बात करूं तो रामपुर भी उसमें शामिल है, नगीना उसमें शामिल है। ये सारे जो मैंने केवल वो नाम लिए हैं जो आपके आसपास के हैं। गजरौला भी उसमें शामिल है। इन स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और इनमें जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और एक मॉडल स्टेशन के रूप में ये डेवलप किए जाएंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, हवाई अड्डों की बात करें, हवाई एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और उत्तर प्रदेश इस देश का पहला ऐसा प्रदेश है कि जहां 5 वर्ल्ड क्लास, मतलब जहां इंटरनेशनल, जहां केवल देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आज हैं। 5 हवाई अड्डे। और इस देश का और एशिया का मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में जेवर में बनने जा रहा है, जो 2024 में जिसका वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा, 2024 में पहली फ्लाइट वहां से टेक ऑफ हो जाएगी। ये एयर कनेक्टिविटी की बात। हम बात करें, लघु उद्योगों पे बहुत स्ट्रेस आया। जो मध्यम MSMEs थी, SMS, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। उनकी एक बड़ी मांग थी कि भाई उनके लिए लोन की अगर हम बात करें या और बात करें तो उनके लिए भी 9,000 करोड़ का एक बजट रखा गया है, जिसमें 1% कम पर, और उसमें जो कोलेटरल हम, मतलब उसमें जो साथ में, अगर उसे हिंदी में क्या शब्द है उसका, मतलब जो गारंटी के लिए वो पेपर्स देने होते हैं, उसमें हिंदी का मेरा शब्द एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लोग उन्हें वो इंग्लिश शब्द है, अगर हिंदी का शब्द उसको क्या, तो वो पेपर्स जो हैं आपको, उनके बगैर ये लोन दिया जाएगा। बड़ी, और जो जिस कोरोना काल में जो उनके ऊपर स्ट्रेस आया था, उसको भी रिफंड करने की एक योजना लेकर भारत सरकार इस बजट में आई। मोटा अनाज को लेकर, जिसको एक नया नाम दिया गया, श्री अन्ना। मोटे अनाज को श्री अन्ना के नाम से अब हम लोग एक नाम दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, श्री अन्न। अंग्रेजी में अन्ना कहते हैं, वैसे अन्न प्रोनाउंस उसे वैसे श्री अन्न है, मिलेट्स नहीं है। श्री अन्न अब हमने नाम, इस बजट में जो नाम दिया गया वो श्री अन्न दिया गया उसका नाम। श्री अन्न को बढ़ाने के लिए भी, इसकी खेती बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट में, निर्यात में भारत इसमें सबसे, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके की, अगर जो खान पान में परिवर्तन आया है, जिस तरीके से चीजें बदली हैं, तो मिलेट्स का, मतलब श्री अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम लोग पैदा करें और एक्सपोर्ट मतलब निर्यातक कंट्री के रूप में अगर हम बात करें तो भारत उसमें पहले स्थान पर पहुंचे। इसके लिए भी इस बजट में काम करने का काम किया गया है। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, मतलब जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, जो हमारे, अगर आप कहो जैसे कोई लोहार का काम करता है, बढ़ई का काम करता है, उस तरीके के जो विश्वकर्माज हैं, उनके लिए भी, उनका भी ध्यान इस बजट में रखा गया है। और PM विश्वकर्मा, उनको PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम लेकर इस बजट में
भारत सरकार लेके आई है। अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, स्टार्टअप्स को एग्जेम्पशन थी पहले टैक्स में 1 साल के लिए। साथ ही इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा संजय ढाका, उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता, कमल प्रजापति आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।